कि इब्राहिम के बाद यहाँ पर यहूदियों ने अपना प्रॉफिट चुना मूसा, जिसको इस्लाम में मूसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है। यहूदियों की जो पवित्र बुक है उसका नाम ओल्ड टेस्टामेंट है। इस तरह से हम देखें तो यहूदीज का प्रॉफिट मूसा, जिसको इस्लाम में मूसा अलैहिस्सलाम कहा गया, और यहूदियों की जो बुक है उसको ओल्ड टेस्टामेंट कहा गया। आगे यहूदियों के बाद ईसा मसीह का आगमन हुआ। ईसा मसीह उसी रिलीजन से, यहूदी रिलीजन से ही निकल कर आते हैं और एक नई रिलीजन बनाते हैं। और उस नई रिलीजन में कोई ऐसा चीज नया नहीं था, वो उनकी ओल्ड टेस्टामेंट में ही सुधार करते हैं कि भाई ये न करो, ये करो, ये गलत है, ये सही है। इस तरह से यहां से निकल कर आता है ईसाई रिलीजन, जिसको हम क्रिश्चियन रिलीजन कहते हैं। तो इस तरह से ईसा मसीह बनते हैं ईसाइयों के प्रॉफिट, और इस्लाम में इनको ईसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है। और जो ईसाइयों की बुक है, जो पवित्र बुक है, क्योंकि वो ओल्ड टेस्टामेंट से ही निकलकर नया थॉट आया था, तो उसको बोला जाता है न्यू टेस्टामेंट। और इसी न्यू टेस्टामेंट को बाद में बाइबिल कहा गया। तो न्यू टेस्टामेंट और बाइबिल ईसाइयों की बुक है, और इनके प्रॉफिट हैं ईसा मसीह, इनको इस्लाम में ईसा अलैहिस्सलाम कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि लास्ट जो रिलीजन आया अब भी वो है इस्लाम, और इस्लाम के प्रॉफिट हुए पैगंबर मोहम्मद, और जो पवित्र बुक हुई वो है कुरान शरीफ। तो ये तीनों जो है एक ही ब्रांच से, इब्राहिम से निकलकर तीन रिलीजन बन जाते हैं, और तीनों दुनिया में है। बस इनकी विवाद है, डिस्प्यूट है वो ये कि हम बड़े, हम बड़े, हमारा अच्छा, हमारा अच्छा, हमारा बुक अच्छा, हमारा बुक अच्छा, हमारा रिलीजन अच्छा, हमारा रिलीजन अच्छा। और इस तरह से ये डिस्प्यूट दुनिया में इतनी ज्यादा मौत का कारण बना है कि जितनी आज तक दुनिया में फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं मरे, उससे ज्यादा इन तीनों रिलीजन के डिस्प्यूट से लोग मरे हैं। और इस डिस्प्यूट को क्रूसेड कहा जाता है। ये फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर तो कुछ नहीं थे, जो इससे पहले क्रूसेड हुए हैं, धर्म युद्ध हुए हैं, और उन धर्म युद्ध में इतनी ज्यादा लोगों की डेथ हुई है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ओवरऑल दुनिया में पीस कैसे स्थापित हो, अगर हम सभी अपने अपने बुक को रिस्पेक्ट देते हुए, अपने अपने रिलीजन को रिस्पेक्ट देते हुए, अगर हम दूसरे के भी रिलीजन को रिस्पेक्ट देते हैं, दूसरे के बुक को भी रिस्पेक्ट देते हैं, दूसरे के प्रॉफिट को भी रिस्पेक्ट देते हैं, दूसरे के देवता को भी रिस्पेक्ट देते हैं, तब भी जाकर दुनिया में पीस स्थापित हो सकती है। नहीं तो इसके सिवा अगर हम अपने को बड़ा मानते रहे तो दूसरे से डिस्प्यूट होगी, और दुनिया में कभी पीस स्थापित हो ही नहीं सकता। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि जैसा व्यवहार हम अपने लिए चाहते हैं, सेम उसी तरह का व्यवहार हम दूसरे के प्रति रखें, तो जाकर दुनिया में पीस स्थापित की जा सकती है।